फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021-22 के लिए बजट को संसद में प्रेजेंट कर दिया है। टैक्स पेयर्स के लिए किसी भी बजट से बहुत ही उम्मीद बंधी रहती है कि बजट में टैक्स पेयर्स के लिए किसी भी प्रकार की रिलीफ की घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी। वहीं जब इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया कि भारत की जीडीपी में 2021-22 में 11% की वृद्धि होगी, तब टैक्स पेयर्स की उम्मीद और पॉजिटिव हुआ था कि बजट में अच्छी खासी रिलीफ मिलेगी। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोग यह सोच रहे थे कि बजट में टैक्सेबल इनकम के एग्जम्पशंस लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा और इस कोरोना टाइम में टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया जाएगा। हम लोग यह सोच रहे थे कि 80C के तहत मिलने वाली डिडक्शंस जो कि 1.5 लाख रुपए की मिलती है, उसे बढ़ा दिया जाएगा। सैलरीड पर्सन्स यह सोच रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में सरकार के द्वारा एनहांसमेंट देकर सैलरीड पर्सन को इस कोरोना टाइम में रिलीफ दिया जाएगा। उसके ऊपर न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स अपनी हवाबाजी से सभी डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के मन में एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के ख्याली गुब्बारे बना दिए थे, जो गुब्बारे बजट आने के बाद बिना धमाके के फूट गए। फ्रेंड्स, 22 जनवरी को हमने 80C के तहत मिलने वाली डिडक्शंस की लिमिट को बजट में बढ़ाए जाने को लेकर एक वीडियो इशू किया था और उस वीडियो में हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से एनालिसिस किया और यह कहा था कि सरकार के द्वारा आने वाले बजट में 80C की लिमिट में 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं की जाएगी, और हुआ भी एग्जैक्टली वही जैसा हमने कहा था। फ्रेंड्स, नीम होता है कड़वा, लेकिन इसके अपने बहुत सारे गुण होते हैं। Friends, we like to listen the things which are according to our mindset, but we should also analyze what is the other side of a wall. So friends, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों सरकार ने टैक्स पेयर्स को निराश किया, क्या कारण थे कि मिडिल इनकम ग्रुप को बजट में कुछ भी राहत नहीं मिला, क्या यह सब कोरोना के कारण हुआ या कोई अन्य कारण भी है। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके सभी कारणों का एनालिसिस करेंगे कि टैक्स पेयर्स को टैक्स रिलीफ क्यों नहीं मिला। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के इनकम में 2020-21 में भारी गिरावट आई है और 2021-22 में भी सरकार की आय 2020-21 के बजट एस्टीमेट से 2.25 लाख करोड़ रुपए कम रहेगी। आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं कि सरकार का रेवेन्यू रिसीट 2020-21 के बजट एस्टीमेट में 23.31 लाख करोड़ का था, जबकि 2020-21 के रेवेन्यू रिसीट का रिवाइज्ड एस्टीमेट 17.97 लाख करोड़ रुपए का रह गया है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में रेवेन्यू रिसीट में लगभग 22% की गिरावट का अनुमान है। फ्रेंड्स, यदि आपके आय में 20% की गिरावट आ जाए तो आप भी किसी का फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाएंगे। इवन यू विल नॉट बी एबल टू सेव मनी फॉर योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे आंकड़े पर गौर करें तो यह मालूम होता है कि सरकार का 2020-21 के लिए रेवेन्यू अकाउंट से डिसबर्समेंट का बजट एस्टीमेट 29.40 लाख करोड़ का था, जो रिवाइज होकर 32.53 लाख करोड़ रुपए का हो गया। इस प्रकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगभग 3 लाख करोड़ का इजाफा होने का अनुमान है। फ्रेंड्स, एक तरफ सरकार की आय में 20% की गिरावट आई है, इसके बावजूद भी सरकार ने अपने खर्चे को बढ़ाकर रखा है ताकि मार्केट में डिमांड बना रहे और लोगों को राहत मिले। फ्रेंड्स, एक अन्य कारण यह हो सकता है कि कोरोना काल में लोगों की आय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, वरन पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कम हुई है। चाहे वह बिजनेस क्लास हो या सैलरीड पर्सन हो, किसी के इनकम में पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की तुलना में वृद्धि नहीं हुई होगी, सिर्फ अंबानी और अडानी को छोड़कर। फ्रेंड्स, इवन लाखों लोगों की जॉब कोरोना महामारी के कारण हुई लॉकडाउन के चलते खत्म हो गई थी, तो सरकार ने सोचा होगा कि जब लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई तो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के लिमिट में इजाफा किसके लिए किया जाए। एक्चुअली जब लोगों की आय में ग्रोथ होता है तो इनकम के निचले स्तर पर एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं और इनकम के ऊपरी भाग हायर इनकम स्लैब में चला जाता है और वहाँ हायर रेट ऑफ टैक्स लगते हैं और सरकार जो छूट देती है उसे कंपेंसेट कर लेती है। फ्रेंड्स, सरकार 30 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर चुकी है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए सरकार स्पेशल सेस का प्रोविजन बजट में कर सकती थी। मतलब हम लोगों को 80C के तहत मिलने वाले डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया जाता या स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में एनहांसमेंट कर दिया जाता और दूसरी तरफ कोविड सेस
को हमारे टैक्स के ऊपर चार्ज कर दिया जाता, जिससे कि सरकार को तो पैसे मिल जाते लेकिन टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिलती, वरन टैक्स कैलकुलेशन और कठिन हो जाता। इसलिए सरकार ने न तो कोविड सेस लगाया, न ही कोई एग्जम्पशंस और डिडक्शंस दिया। फ्रेंड्स, सरकार इनकम टैक्स से बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को रिमूव कर एक सिंप्लीफाइड टैक्स एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहती है। आपने देखा होगा कि लास्ट बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें टैक्स पेयर्स को 2 प्रकार के डिडक्शंस को छोड़कर अन्य सभी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को फॉरगो करना पड़ेगा, ताकि टैक्स का कैलकुलेशन आसान बने और एक आम आदमी भी जटिल इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सके। इसलिए सरकार यदि एक तरफ ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट इन करने वाले टैक्स पेयर्स को कुछ रिलीफ देती, तो न्यू टैक्स रेजिम के टैक्स पेयर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता और कैलकुलेशन में भी जटिलताएं आती। सो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ नॉट अलाउड एनी इंक्रीमेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस। फ्रेंड्स, यहाँ जो एनालिसिस हमने किया है उसके आसपास आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन हम मिडिल इनकम ग्रुप वाले हमेशा बजट से उम्मीद लगाए रखते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ अच्छा हो, जो कि इस बजट में दिखाई नहीं दिया और हम लोगों को निराशा हाथ लगी। लास्टली हम यह कहना चाहते हैं कि संतोषम परमम सुखम, अर्थात हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और लोभस्य पापस्य कारणम, ज़्यादा लोभ लालच पाप की तरफ ले जाती है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि हम आपकी बातों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।